हेलो दोस्तों, टैब्ल्यू की आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं वर्कशीट के इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं कि वर्कशीट में कौन कौन सी चीजें होती हैं जिसका यूज करके हम एक डैशबोर्ड क्रिएट करते हैं, शीट में चार्ट्स क्रिएट करते हैं। उससे लास्ट वीडियो में मैंने क्या बताया था, डेटा सोर्स में कौन कौन सी चीजें होती हैं, वो है ये शीट। ओके, इसी में दो चीजें रह गई थी, वो मैं बता देता हूं। यहाँ पे ना कुछ ऑप्शंस है। यहाँ पे सबसे पहले शॉर्टिंग के ऑप्शन है। अगर आपने क्या यूज किया होगा, एक्सेल यूज किया होगा, तो आपको शॉर्टिंग के बारे में पता होगा, शॉर्ट क्या करता है। इस शॉर्ट के बारे में बात नहीं कर रहा मैं। यहाँ पे भी एक ऑप्शन है, लाइक अगर मैं नेम कॉलम में दिखाऊं, सबसे पहले नाम क्या है, सोनू सिंह। बट अल्फाबेटिकली अगर आप करना चाहते हो, लाइक A to Z जाना चाहते हो, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा आपको, वो है शॉर्ट। तो आप उस पर क्लिक करोगे। उसने क्या किया, अब जो आपका डेटा शो हो रहा है ना, वो अल्फाबेटिकली होता है। आप बिना एक्सेल में जाए भी यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो, जैसे मैंने किया। ABCD ऐसे डेटा शो करेगा। आप उल्टा करना चाहते हो, मतलब अपोजिट, Z to A, दोबारा उस पर क्लिक करो। अब इसने Z to A आपको शो किया डेटा। अब नॉर्मल करने के लिए क्या होगा, नॉर्मल करने के लिए अगेन आप क्लिक करोगे, ये आपका डेटा नॉर्मल आ चुका है। तो सबसे पहले क्लिक करोगे तो A to Z, सेकंड क्लिक करोगे तो Z to A, और थर्ड टाइम क्लिक करोगे इस सिंबल पे, तो वो क्या करेगा, नॉर्मल डेटा आपका शो करेगा। किसी भी कॉलम में कर सकते हो, वो आपको शो कर देगा। दूसरी चीज, मैं यहाँ पे चाहता हूं, यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो इतना बड़ा लिखा हुआ है, मैं इसको शॉर्ट में लिखना चाहता हूं। तो दो तरीके हैं। सबसे पहले आप इस पर डबल क्लिक करो, यहां से भी आप चेंज कर सकते हो। ओके, और सिंपल मैंने कुछ भी लिख दिया, मैं लिख देता हूं, मैं कुछ भी क्यों, मैं लिख ही देता हूं DOJ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग शॉर्ट में लिख दिया। एडिट यहां पे हो गया। और मैं जब शीट पे आऊंगा ना, तो यहां पे क्या शो करेगा, DOJ। वो डेट ऑफ ज्वाइनिंग शो नहीं करेगा, क्योंकि मैंने चेंज कर दिया है। दोबारा चेंज करना चाहते हैं, दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे एक छोटा सा एरो का ऑप्शन है, आप उस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे ऑप्शन आएगा रीनेम। रीनेम पे क्लिक किया, आप यहाँ पे लिख सकते हो डेट ऑफ ज्वाइनिंग। डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिख दिया मैंने यहाँ पे। ओके, तो दोनों तरीके से मैंने बता दिया किस तरह से एडिट करते हैं। अब जैसे शुरुआत में था वैसे ही करना आपको, तो दोबारा उस एरो पे क्लिक करो। यहाँ पे एक ऑप्शन है रीसेट नेम। रीसेट नेम पे क्लिक करोगे, जैसा आपका स्टार्टिंग में था वैसा आ जाएगा। कुछ इसी तरह से आपका डेटा था, डेट ऑफ ज्वाइनिंग कैप्स में। तो कैसे नेम चेंज करते हैं, शॉर्ट करते हैं, बता दिया। तीसरा ऑप्शन मैंने नहीं दिखाया था, वो है शो हिडन फील्ड्स। शो हिडन फील्ड मतलब सबसे पहले कुछ चीजों को यहाँ पे हाइड करना होगा। हाइड करने के लिए क्या करोगे, आप किसी भी हेडर पे लाइक मैं नेम के कॉलम को हाइड करना चाहता हूं, राइट क्लिक करोगे और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। रीनेम और रीसेट के बारे में मैंने बता दिया। कॉपी करना चाहते हो वैल्यूज को, कॉपी करोगे, किसी भी एक्सेल में CSV फाइल में कॉपी कर सकते हो। एनालिसिस के बारे में बाद में देखेंगे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उससे पहले हम देख लेते हैं हाइड। हाइड पे क्लिक किया, वहां पे क्या हो चुका है, नेम यहाँ पे हाइड हो चुका है। ओके, अब अगर मैं 100 हिडन फील्ड शो करूंगा ना, तो अब आपको नेम तो दिखा रहा है, बट वो हाईलाइटेड नहीं है, वो हल्के ब्लैक में शो कर रहा है आपको। उसका फॉन्ट अगर चेक करोगे और दूसरों का फॉन्ट चेक करोगे तो डिफरेंस है। तो दोबारा कैसे अनहाइड करोगे, दोबारा अनहाइड करने के लिए उसी पे राइट क्लिक, ऑप्शन आ जाएगा आपका अनहाइड का। अनहाइड करोगे, आपका डेटा यहाँ पे हो चुका है अनहाइड। ओके, किस तरह से सॉर्ट करते हैं हेडर्स को, हाइड अनहाइड कैसे करते हैं, वो मैंने यहाँ पे बता दिया। अब चलते हैं शीट के इंट्रोडक्शन पे। तो तीन चीजें हम बनाते हैं टैब्ल्यू में। सबसे पहले शीट, लाइक जैसे वर्कशीट होता है उसी तरह यहाँ पे टैब्ल्यू की भी शीट होती है, पावर BI की भी शीट होती है। जब आप शीट बना लोगे, सेकंड यहाँ पे ऑप्शन है डैशबोर्ड का। ये मैं अभी किस पे हूं, शीट पे हूं, वर्कशीट पे। उसके बाद आते हैं डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे क्लिक किया, ये जो विंडो आपके सामने, ये डैशबोर्ड की विंडो है। यहाँ पे बदल गई चीजें, जिसपे जो भी आपने यहाँ पे शीट बनाई होंगी ना, वो सारी शीट को आप यहाँ पे लाके रख सकते हो। जब आपकी शीट बन जाए, डैशबोर्ड बन जाए, तीसरा लास्ट आता है ऑप्शन इसमें स्टोरी का। स्टोरी का मतलब आप एक प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, इसमें कोई साउंड ऐड नहीं करोगे, ट्रांजिशंस ऐड नहीं होंगे जैसे PPT में होता है। सिंपल क्या होगा, ये किससे मिलके बना स्टोरी, शीट से और आपके डैशबोर्ड से। ये प्रेजेंटेशन करने के लिए एक टैब्लो डेवलपर जो होता है ना, वो डेवलप भी करता है, कई फॉर्मुलेज इसमें अप्लाई होते हैं। दूसरा चीज क्या करता है, वो प्रेजेंट भी करता है। क्योंकि अगर आप डेवलपर हो, आपने ये चार्ट्स बनाए हैं, डैशबोर्ड बनाए हैं, तो आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता कि कैसे ये बने हैं और क्या क्या कमी है, कितना PNL हमने बनाया, कितना गेन किया। तो कई बार जो होता है, वो डेटा एनालिस्ट को क्या करना पड़ता है, या फिर बिजनेस एनालिस्ट को, वो एनालाइज भी करेगा और उसे प्रेजेंट भी करना पड़ता है एक स्टोरी की फॉर्म में। तो तीन विंडो मैंने दिखा दी, शीट, डैशबोर्ड और स्टोरी, तीनों चीजें बता दिया। अब शीट में कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन है डायमेंशन और मेजर्स। टैब्ल्यू क्या करता है ना, आपके जो डेटा है ना, उसको दो हिस्सों में बांटता है। सबसे पहले डायमेंशंस में और दूसरा मेजर्स में। अब उससे पैसे पता चला कौन सा डेटा डायमेंशन में आएगा, मेजर्स में आएगा। तो डायमेंशन में कौन कौन सी चीजें आती हैं, अल्फाबेटिकली चीजें आती हैं, डेट से रिलेटेड चीजें आती हैं, लोकेशन से रिलेटेड चीजें आती हैं।
मतलब ये कंट्री, कोड, डिपार्टमेंट, लोकेशन, ये क्या है, ये कौन सा टाइप का डेटा है, ये स्ट्रिंग टाइप का डेटा है या फिर अल्फाबेटिकली है। और मेजर्स में कौन सी चीजें आएंगी जिसपे आप कुछ कैलकुलेशन कर सकते हो, जैसे कॉस्टिंग, सीरियल नंबर, लैटिट्यूड, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, वो सारी न्यूमेरिकल वैल्यू वो मेजर्स में डालेगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ओके, बट पावर बीआई क्या करता है, एक ही जगह रखता है, वो आप डिसाइड करोगे कौन सा कॉलम में लेके जाना है, कौन सा कॉलम नहीं लेके जाना। बट टैबलू यहाँ पे डिफरेंट कर देता है, अलग ही कर देता है पहले। ओके, फाइल के बारे में मैंने बता दिया था जिसमें सेव और न्यू के ऑप्शन है। डेटा में क्या होता है, डेटा को रिफ्रेश करना, डेटा टैब को, या फिर दोबारा उसको क्या करना, चेंज करना चाहते हो कनेक्शन को, यहाँ पे ऑप्शन है। वर्कशीट मतलब एक और वर्कशीट अगर ऐड करनी है तो आप यहां से भी ऐड कर सकते हो। मैंने इस पे क्लिक किया, वर्कशीट ऐड हो गई। या फिर वर्कशीट के यहाँ पे टैब में ऑप्शन भी है जिसमें बहुत सारे ऑप्शन है, शो टाइटल, शो कैप्शन, शो समरी। ओके, अगर शो नहीं करवाना चाहते उस पर क्लिक करो, जैसे मैं टाइटल को ऑफ कर देता हूं, यहाँ पे शीट नेम शो हो रहा था वो जा चुका है, दोबारा ऑन करना है, वर्कशीट पे गए, शो टाइटल किया, ऑन हो चुका है। तो जैसे जैसे बनाएंगे ये सारी चीजें हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनेबल करनी पड़ेंगी। ओके, बट ये ऑप्शंस किस पे अप्लाई होंगे, शीट पे, डैशबोर्ड पे नहीं, सिर्फ शीट पे। अब डैशबोर्ड से रिलेटेड चीजें जाननी है तो उसके लिए डैशबोर्ड का टैब दे रखा है। न्यू डैशबोर्ड करोगे, एक और डैशबोर्ड यहाँ पे ओपन हो गया, और डैशबोर्ड में जितने भी चीजें अप्लाई होंगी वो सारी चीजें यहाँ पे आपको शो होंगी। ओके, जब डैशबोर्ड हो जाए, स्टोरी क्रिएट करनी है, यहाँ पे तीसरा टैब है स्टोरी का। तो वर्कशीट के लिए अलग, डैशबोर्ड के लिए अलग और स्टोरी के लिए अलग, तीन टैब आपको दे रखे हैं। उसके बाद आता है फॉर्मेट मतलब किसको फॉर्मेट करना चाहते हो आप। मैं सबसे पहले शीट पे चला जाता हूं। अब मैं जब फॉर्मेट में जाता हूं तो फॉर्मेट का मतलब होता है फॉन्ट, अलाइनमेंट, बॉर्डर्स, लाइन, ये होते हैं फॉन्ट। क्या आप अपने चार्ट को, आप अपने शीट को क्या देना चाहते हो, फॉर्मेटिंग करना चाहते हो। अब टैबलू दो चीजों के लिए जाना चाहता है, सबसे पहले तो क्या, विजुअलाइजेशन के लिए, दूसरा क्या है, एनालाइज के लिए। तो उसके लिए एक एनालाइज टैब है। एनालाइज मतलब उसका आप क्या करोगे, उसमें आप ग्रैंड टोटल अप्लाई करोगे, टोटल्स अप्लाई करोगे, परसेंटेज निकालोगे, काउंट करोगे, फिल्टर्स अप्लाई करोगे। कैलकुलेटेड फील्ड का मतलब होता है जो पाइवट टेबल में भी एक्सेल में, कि आप अपने खुद के फॉर्मूले भी यहाँ पे बना सकते हो। वो सारे लॉजिकल फॉर्मूले, वो सारे सम के फॉर्मूले इसमें भी है। ओके, तो ये डिफरेंट टैब्स हैं जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, डैशबोर्ड बनाएंगे, चार्ट्स बनाएंगे। ओके, अब दूसरी बात, यहाँ पे एक ऑप्शन है शो मी। मैं इस पे ऑफ भी कर सकता हूं, ऑन भी कर सकता हूं। शो मी में ये सारे चार्ट्स आपको शो हो रहे हैं और वो आपको बता रहा है कि कितने डायमेंशन और कितने मेजर्स की जरूरत है एक चार्ट को बनाने में। जैसे एक मैं पाई चार्ट पे जाता हूं, वो बोल रहा है कि आपको एक से ज्यादा डायमेंशन की जरूरत है और क्या चाहिए, एक से ज्यादा मेजर्स की जरूरत है पाई चार्ट बनाने के लिए। ये चार्ट्स की ऑप्शन है, इनेबल नहीं है क्योंकि डेटा मैंने कोई ड्रैग नहीं किया। उसके बाद डेटा आप दो चीजों में डाल सकते हो, कॉलम और रोज में, जो पाइवट टेबल में भी होता है। सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप चलेगा। ओके, यहाँ पे कुछ फिल्टर्स के ऑप्शन है, पेजेस के ऑप्शन है, मार्क्स के ऑप्शन है। छोटा सा अगर मैं करके दिखाऊं आपको, मैं क्या किया, लोकेशन को मैंने डाल दिया रोज में। ओके, अब वो चार्ट बनाना स्टार्ट कर देगा। और मैंने कॉस्टिंग को डाल दिया कॉलम्स में, चार्ट उसने बना दिया और यहाँ पे ऑप्शंस भी इनेबल हो गए। डिसेबल कौन से हैं, जिसमें वो ये डेटा से वो चार्ट नहीं बन पाएंगे, वो चीजें यहाँ पे डिसेबल है, जिससे कोई चेंज हो सकता है, वो इसने बना दिया। जैसे मैं ये वाला चार्ट बना लेता हूं, इसने एक छोटा सा पाई चार्ट वहां पे बना दिया। ये वाला चार्ट बना सकता हूं मैं। ओके, तो अभी मैंने किसकी हेल्प से बनाया है, सम लाइक कॉस्टिंग और लोकेशन की हेल्प से। ओके, अब मैं वापस ले जाता हूं, ये आगे देखेंगे, अभी मैं बस करके दिखाऊंगा आपको। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है सेव के। अगर आप फाइल को सेव करना चाहते हो, जैसे एक्सेल फाइल होती है, उसको सेव कर सकते हो। और कौन कौन से ऑप्शन है, यहाँ पे न्यू कनेक्शन ऐड कर सकते हो आप। ओके, पॉज कर सकते हो कनेक्शंस को, रिफ्रेश करना है, रिफ्रेश का ऑप्शन है यहाँ पे। न्यू वर्कशीट के लिए यहाँ पे ऑप्शन है। डुप्लीकेट करना, लाइक इसी शीट का आप दूसरा शीट बनाना चाहते हो, यहाँ पे डुप्लीकेट का ऑप्शन है। ये जो तीन ऑप्शन है, ये तीन ऑप्शन किस लिए, शॉर्टिंग के लिए। इनेबल नहीं होंगे क्योंकि आपने कोई डेटा ड्रैग नहीं किया। यहां पे क्या है, ये जो स्टैंडर्ड फिट विड्थ है, ये जब आप स्टोरी बनाओगे ना तब इसका बहुत यूज होगा। ओके, ये है प्रेजेंटेशन के लिए, मॉनिटर से आपको शो होगा, आप जब क्लिक करोगे ये प्रेजेंटेशन के लिए ओपन हो गई है, आप इसे प्रेजेंट कर सकते हो। ओके, अब ये कोई डेटा नहीं है तो मैं प्रेजेंट करके नहीं दिखाऊंगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन है स्वैप का। ओके, लाइक मैं चाहता हूं रोज ऊपर चला जाए, मैं ऊपर ले आया, रोज नीचे आ जाए, रोज नीचे आ जाएगा, रोज का डेटा कॉलम में चला जाए, कॉलम का डेटा रोज में आ जाए। वो ऑप्शन कहां से होगा, यहाँ पे शॉर्टिंग के पास से में एक ऑप्शन है। ओके, तो ये बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो टैबलू शीट्स में होती हैं, आपको समझने की बहुत जरूरत है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई ताकि आपको टेक्निकल चीजें बता सकूं। आने वाली वीडियोस में देखेंगे किस तरह आप डेटा का यूज करके हम चार्ट बनाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।